आइए क्या हो रहा है, कह रहा है कि इसका उपयोग कर, किसका उपयोग भाई, सोलर कुकर का। लाभ में पहला, इसका उपयोग कर अन्य ईंधन को बचाया जा सकता है। ये कैसे सर, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे सर, संभव कैसे हुआ। कहने का मतलब कि जो एलपीजी गैस है, कोयला है, लकड़ी है, हम जब सौर कुकर का प्रयोग करेंगे तो ये सूर्य से बनेंगे, हमारे घर में ये सब का यूज कम होने लगेगा, होगा कि नहीं होगा, एक टाइम के खाना ये बना देगा, तो इसका उपयोग कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ ना, बोलिए हाँ, जबरदस्ती नहीं लेकिन बोलिए। तो देखिए इसका उपयोग करके अन्य ईंधन को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बात क्लियर है। जैसे में क्या क्या ईंधन, तो एलपीजी गैस को बचा देंगे, कोयला को, लकड़ी को, इत्यादि को। ये पहला इसका फायदा हुआ यानी लाभ हुआ। ठीक है, अब शुरू करते हैं दूसरा लाभ। क्या है दूसरा लाभ, ये तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इससे तो दुनिया एकदम परेशान है। पॉपुलेशन का तो कहना ही नहीं कि कितना प्रदूषण है हमारे जीवन में। क्या है भैया, यह प्रदूषण मुक्त होता है, सोलर कुकर प्रदूषण मुक्त होता है। इसके लिए कोई लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं है ना, कि चलिए पोल्यूशन जांच करवाइए, प्रदूषण वाला लाइसेंस दिखाइए, वो सब काम नहीं है। तो जब प्रदूषण मुक्त है तो वातावरण के लिए एकदम लाभदायक है, पर्यावरण के लिए एकदम मस्त है। ये भी इसका एक लाभ हो गया। बात क्लियर है। अब कह रहा है सोलर कुकर से बना भोजन सस्ता होता है। सोलर कुकर से बना भोजन क्या होता है, सस्ता। ये कैसे सर, भोजन सस्ता कैसे होगा, वो भोजन सस्ता नहीं, उसके अंदर बनाने में जो उष्मा ऊर्जा लग रहा है वो तो सस्ता ही ना हुआ। एलपीजी गैस लाइए भरवा कर सिलेंडर में, बार बार वो खत्म होता चलेगा, एक बार सोलर कुकर खरीदिए, पता ना कितने दिन तक ये चलते रहेंगे। तो भैया फायदेमंद है ना, इसका खर्चा कम लग रहा है ना। तो अभी आप खुश मत होइए, क्यों, क्योंकि इसकी जब हानियां पढ़ेंगे तो कहेंगे ओ गॉड, एक तरफ से फायदा और एक तरफ से हानि हो गई। तो न्यूटन का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसीलिए न्यूट्रल रहिए, दोनों पक्ष विपक्ष को सुनिए और तब चीजों को समझ लिया जाए। ये ना कि एगो को सुन रहे हैं तो दूसरे को भूल जाए, क्योंकि एगो को अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, दूसरा भूल रहे हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा। इसीलिए ऐसा इंसान जो हर समस्याओं को देखते हुए चले, फायदे को भी देख के चले। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि इसमें बना भोजन कम ताप पर धीरे धीरे बनता है, क्योंकि सौर ऊर्जाएं आएंगी। सोलर कुकर है क्या, थोड़े खाना बनाना शुरू कर देगा, नहीं, एकदम होले होले बनता है, धीरे धीरे बनता है, ये समझिए। हम इसीलिए कहे थे कि जिस आदमी को भूख ज्यादा लगते हैं वो भैया इससे खिसिया जाएगा ना, तो ये थोड़ा धैर्य रखने वाले लोगों के लिए है। तो इसमें बना भोजन धीरे धीरे बनता है, जिससे पौष्टिक तत्वों का हानि नहीं होता। जब भी कोई खाना धीरे धीरे बनता है ना, तो उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व आराम से इकट्ठे रहेंगे, उसमें अच्छा स्वादिष्ट बनेगा। एकदम तेज आंच पे कोई खाना बना दीजिए ना, उसके अधिकतर पौष्टिक तत्व क्या हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, हानि हो जाते हैं। इसीलिए पौष्टिक माने उसके अंदर बहुत सारे टेस्टी ऐसे चीजें हैं कि वो अधिक टेम्परेचर पे बनाने से वो खराब हो जाते हैं, माने उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं ना। तो इस तरह से ये हमारे क्या रहे, फायदा रहे, लाभ रहे। हमने 4 गो लाभों को देखा और हम इसमें शॉर्ट रिवीजन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग है। एक बार जो ये वीडियो देखेंगे हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा उनको जानकारी मिलेगा, और इसमें से हम शॉर्ट भी चीज़ों को निकाल देंगे। इसके कई गो इस वीडियो के 1-2 पार्ट में भी हम अपलोड कर देंगे, ताकि हो सकता है कि कोई मतलब संक्षिप्त में देखना चाहेगा तो देख लेगा, और किसी को चाहिए डीपली नॉलेज तो एक ही वीडियो में वो ठीक ठाक समझ सकता है। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं इसका क्या देखने, हानि, उस पक्ष को जिसके लिए हमें इंतजार था। फायदे भी जीवन में और हानियां भी जीवन में झेलना पड़ता है, यही तो हमारा जीवन है। तो आइए सोलर कुकर के हानियां, यही है हमारी जिंदगी की कहानियां, कि एक तरफ से फायदे होते हैं तो कभी कभी जीवन में हानियां भी होती है। तो शुरू करें, आइए समझा जाए। पहला इसका हानियां क्या है, देखिए कर कि इसका उपयोग रात में भोजन बनाने के लिए नहीं किया जाता। इसका उपयोग
रात में भोजन बनाने के लिए नहीं किया जाता है। पहला इसका हानि है। रात के खाना कैसे खाइएगा? दिन के भोजन खा के गाना गाइए और रात के खाना ना मिले तो रोना। इसीलिए रात के खाना के लिए अलग से ईंधन चाहिए, ठीक है ना। तो पहला हानि समझ गए, कहेंगे बाप रे बाप, हमको लगा रातियों को खाना बनेगा। अगला, इससे खाना बनाने में अधिक समय लगता है। ये तो भैया बहुत मुश्किल, खाना के लिए धैर्य रखना बड़ी अजीब बात है। कुछ लोग ऐसे ही इंसान हैं कि वो खाने के लिए खाली जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे इंसान हैं जो जीने के लिए खाते हैं। अब कहेंगे सर ये कैसा वर्ड बोल रहे हैं, बड़ा अजीब लग रहा है। तो ये अपना अपना सोच के ऊपर है, हमने समझा जो बातें उसको बोल दिया। मतलब कुछ ऐसे आदमी उनको खाना ही चाहिए और कुछ ना। तो भैया उस तरह कंडीशन में क्या कहेंगे, तुम खाने के लिए खाली जी रहे हो का जी, मजाक में सा। कुछ लोग ऐसा आदमी इतना अपने काम में बिजी, जैसे हम हैं, इतना अपने काम में बिजी रहेंगे कि कभी कभी लोगों को याद दिलाना पड़े, खाना खा लीजिए, खा ले। तो इसका मतलब जीने के लिए हम लोग खा रहे हैं, यही ना। तो कोई दिक्कत नहीं, जिसका जो इंटरेस्ट वैसे करे, कोई दबाव नहीं। मस्त जीवन मस्त लाइफ, ठीक है। अपने अपने हिसाब से जीवन को चलाइए, काहे के टेंशन करना है, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। अगला, इसका उपयोग बादल वाले दिनों में नहीं किया जा सकता है। बना रहे थे ताजा ताजा भोजन, मस्त मस्त खाना, अतले बादल छा गए। अब हुआ ना एकदम भगदड़ कि ये भैया बादलें जब छा जाएंगे, सूर्य ही छुप जाएगा। तो जब सूर्य छुप जाएंगे बादलों के पीछे, तो खाना गया, खाना से हाथ धो बैठे, चलो भैया लाओ एलपीजी गैस। तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ से एग्जाम में पूछता है ना, किस दिन में सोलर कुकर का उपयोग नहीं होता, तो आंसर क्या देंगे, बादल वाले दिनों में उपयोग नहीं होता। बात क्लियर? हाँ, बारिशों वाले दिन में, बारिशों का आता है ऑप्शन में, हो सकता है कि बारिश वाले दिन में, बादल वाले दिन में, रात में, इनमें से सभी। तो मारिए एकदम धड़ाक से ना, एकदम सभी इनमें से आल मारिए, ठीक है। अब आइए चौथा, इस कुकर से चपाती, चपाती कहेंगे इस तरह, कौन सा भाषा भैया, रोटी, रोटी समझिए, पढ़ाई में चपाती कहते हैं, ठीक है। तो इस कुकर से रोटी नहीं बनाई जा सकती। अब कहेंगे रोटी के धूप में खड़ा होके, आधुनिक समय में ऐसा टेक्निक होगा कि बन जाएगा, लेकिन कोई सोचे कि बैठ के रोटी वहाँ बेल के बनाए, उनके चेहरे धूप से कलुआ बन जाएंगे, कोई नहीं बनाने जाएगा। आज के लोग, आज के औरतें या हमारे घर पे जो अधिकतर लोग हैं, जल्दी बना पाएंगे ना? है भैया, इतना धूप झेलेंगे वो? नहीं झेलेंगे, हम लोग भी नहीं झेलेंगे। इसीलिए इस कुकर का उपयोग करके रोटी नहीं बनाई जा सकती है। बात क्लियर है? और इसे बार बार सूर्य की तरफ घुमाना पड़ता है, जो कि ये भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सूर्य जिधर से आएगा उधर इसका मुंह करना पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो इसके हानियां बहुत सारे मिल रहे हैं, और एक तरफ इसका क्या मिल रहा है भाई, लाभ भी देखने को मिल रहा है। तो जहां लाभ दिखाई दे रहा है वहां इसकी हानियां भी दिख रही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका टोटली जानकारी हम लोग जान चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।